ओम नमः शिवाय। पाप की कमाई कभी भी नहीं फलती। कैसे? उसमें मैं आपको दृष्टांत बताती हूँ कि एक सेठ था, वह बहुत ही दान धर्म करता था। उसके यहाँ प्रत्येक दिन काफी ब्राह्मण व दिन दुखी खाना खाया करते थे। एक दिन सेठ के यहाँ ब्रह्मभोज था। वहां पर बहुत से ब्राह्मण आए हुए थे। उनमें एक बहुत ही विद्वान एवं महान साधु आए। उनको सेठ ने बड़े आदर सत्कार से भोजन कराया। जब साधु खाना खा चुके तो उनको सेठ ने एक कमरे में आराम करने के लिए ठहरा दिया। उस कमरे में सेठ का काफी सारा रुपया पड़ा हुआ था। सेठ ने यह सोचकर साधु को उस कमरे में ठहराया कि साधु क्या चोरी करेगा। जब साधु खाना खाकर आराम कर रहा था, उसने सोचा कि क्यों न मैं एक नोट का बंडल उठा लूं। इतने पैसों से तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सोचकर उसने एक नोट का बंडल अपनी झोली में रख लिया और वह अपने घर की ओर चले गए। इधर रात को जब सेठ ने रोकड़ गिनी तो उसमें 10,000 रुपये कम निकले। उन रुपयों की सेठ ने काफी खोज की और नौकरों को भी तलाश ली, परंतु कुछ पता नहीं चला। इधर रात को साधु जब सो गया तो उसको रात भर नींद नहीं आई और काफी दस्त हुए। सुबह जब उठा तो उसने नोट के बंडल को देखकर सोचा कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा। यह पैसे मेरे किस काम के? मैं तो भिक्षा मांगकर ही 2 जून की रोटी पाऊंगा। यह सोचकर उसने सेठ को जाकर यह रुपये वापस दे दिए और कहा कि मैंने 10,000 की चोरी की थी। सेठ ने यह सुनकर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि जरूर कोई नौकर या रुपये चुराकर आपको दे आया होगा और आप उसको बचाने के लिए यह कह रहे हैं। साधु यह सुनकर बोला कि रुपये सचमुच मैंने ही चोरी किए थे और उसका कारण भी था कि जब कल मैंने जो खाना खाया वह पाप के रुपयों का था। उसको खाकर मेरे मन में भी पाप आ गया और मेरे को भी रुपयों से मोह हो गया। जब सोते समय रात को मुझे दस्त आए तब वह पाप निकल गया और सुबह मैंने यह रुपये लौटा दिए। यह सुनकर सेठ को बहुत ही अचंभा हुआ। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप सच कहते हैं, मैं रिपिंग का व्यापार करता हूँ। जो भी पाप की कमाई होती है उसे दान पुण्य में लगा देता हूँ। यह सुनकर साधु बोले कि पाप की कमाई कभी भी नहीं फलती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।